Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. मैं हमेशा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये बोलता रहता हूँ कि डजेंट मैटर कि आपको एमए मिल रहा है या एमएससी मिल रहा है, अप्लाइड मिल रहा है या फिर एक जनरल एमए साइकोलॉजी मिल रहा है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी से सिलेबस उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपको सेम मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द कोर्स और यूनिवर्सिटी, इट इज़ अबाउट द डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स कितने अच्छे हैं, वो आपको कितना अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कितना रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इट डजेंट मैटर अगर आप बीएससी करें आपने, लेकिन आपको एमए साइकोलॉजी मिल रहा है बट वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जस्ट गो फॉर इट। ये मत सोचो कि मैंने बीएससी किया है तो मैं एमए करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। लोग फालतू होते हैं, ठीक है। तो लोगों का काम है कहना, ऑलराइट। सो ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे और क्या होगा, डिग्री की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होता है। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका स्पेसिफिकली एमएससी साइकोलॉजी होना चाहिए। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, अदरवाइज हर जगह पीजी यानी कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी मांगता है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे, आप एमफिल का एग्ज़ाम दो, आप काउंसलिंग के लिए कोई फॉर्म भरो, लाइक कोई आप कोर्स के लिए डिप्लोमा कोर्स लो, कुछ भी करो, आप किसी इवन आप पोस्ट पे भी अप्लाई करोगे, एनीथिंग, दे जस्ट नीड मास्टर्स इन साइकोलॉजी और एक मिनिमम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज होना चाहिए। इस चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आप लोग सामने अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट इज द सिलेबस ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, इट गिव्स एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी। सुनने में कितना हेवी लग रहा है ना कि अप्लाइड साइकोलॉजी है, ऊपर से एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी है। लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्या क्या ऑफर होता है हमें। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एडवांस सोशल साइकोलॉजी। सो सोशल साइकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसी में काफ़ी सारी थ्योरीज ऐड हो जाती हैं और जो थ्योरीज आपने पढ़ रखी हैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर एडवांस लगा है, यू शुड अंडरस्टैंड कि वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। उसमें थ्योरीज वही रहेंगी, 2-3 थ्योरीज नहीं ऐड हो जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा एड लाइक इन डेप्थ हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी आपने जो यूजी में पढ़ा था, वही आप यहाँ भी पढ़ोगे थोड़े से बेसिक डेप्थ के साथ, और आरएम रिसर्च मेथोलॉजी। ऑलराइट, देन सेकेंड सेमेस्टर में आपका आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, पढ़ चुके हो आप लोग। पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। जो आपने यूजी में केवल टेस्ट के नाम पढ़े थे उनको आप प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स। देन थर्ड सेमेस्टर में आपका साइकोपैथोलॉजी आता है, बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डिसऑर्डर्स के बारे में आप उसमें पढ़ते हो, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, कम्युनिटी साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, इन चीज़ों को आप याद रखना। ऑलराइट, देन फोर्थ सेमेस्टर में आपका थर्ड सेमेस्टर में ये हो गया। देन फोर्थ सेमेस्टर में आपका यहाँ पे काउंसलिंग, साइकोपैथोलॉजी, अप्रोचेस, यहाँ पे आपको पेपर्स चूज करने का मौका मिलता है कि आपको इनमें से कुछ पेपर्स को चूज करना है। देन फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये रहता है कि इंटर्नशिप होगी एंड आपका डिसर्टेशन वाइवा होगा विच इज कंपलसरी। ऑलराइट, तो इस तरह से चीज़ आपको प्लान करनी है। दिस इज बेसिकली एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम मूव करते हैं एमए अप्लाइड साइकोलॉजी पे, वहाँ क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली जामिया, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी का करिकुलम है जो आपका मास्टर्स का होगा। सो इसमें बेसिकली लेट मी शो यू, हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू अप्रोचेस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि आपका बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉग्निशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, बेसिकली सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। अगेन आप लोग यूजी में जो पढ़े हो वहीं आप यहाँ भी पढ़ोगे एंड चीज़ें बस इन डेप्थ हो जाएंगी और डिटेल्ड हो जाएंगी। देन आपका रहेगा परसेप्शन एंड अटेंशन, मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ परसेप्शन, बॉटम अप, टॉप डाउन, अटेंशन, हर एक चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी जो आप लोग यूजी में नहीं पढ़ते हो, लेट सिलेक्शन मॉडल। आई एम श्योर यूजी में आपने सीयूटी प्रिपरेशन के लिए भी इवन आपने अर्ली सिलेक्शन मॉडल्स पढ़े होंगे, ब्रॉडबैंड की थ्योरी, देन आपका अटेन्युएशन थ्योरी, यहाँ पे आपकी और थ्योरीज ऐड हो जाती हैं सच एज ड्यूश एंड ड्यूश मॉडल। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे ऐड होती हैं। देन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन यू मस्ट बी नोटिसिंग कि ये सारे चैप्टर्स आपके कहीं ना कहीं बैरन और सिसरेली में है। सो पीपल थिंक कि सर बैरन तो यूजी की बुक है। नहीं बच्चा, यूजी की बुक नहीं है वो एक सिंपल बुक है जो आपके कहीं भी आप उसे लाइक यूज़ कर सकते हो उस बुक को। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, अप्रोचेज होती हैं, मेमोरी, हर एक चीज़ आप यहाँ पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर पढ़ोगे आप उसको। देन आपका सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ क्या क्या आपको ऑफर होगा, अगेन इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव्स, एथिकल इश्यूज, यानी कि यहाँ पे बेसिकली सोशल साइकोलॉजी की बात हो रही है, पूर्ली यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी की बात होगी।
एटीट्यूड, कॉग्निशन, स्कीमास, ह्यूरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। देन आपके इंटर ग्रुप रिलेशन, अग्रेशन, प्रेजुडिस, ग्रुप क्या होता है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या होती है, यानी कि बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो आपने यूजी में पढ़ी हैं, यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ोगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। देन यू कैन से यहाँ पे पूरा हेल्थ साइकोलॉजी का पार्ट आता है। हेल्थ साइकोलॉजी है, यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में बात हो रही है, स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है, कैसे मैनेज करते हैं, पेन कंट्रोल क्या होता है, यानी कि जो चीज़ें आपने बस सुन रखी थी, कॉमा कॉमा दे दे के आपने यूजी में पढ़ा, उनको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हो। अगेन फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग को, ट्रेंड्स क्या हैं काउंसलिंग के, साइकोथेरेपी की, यानी कि बेसिकली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की यहाँ पे बात की जा रही है, कैसे आप अडोलसेंस की काउंसलिंग करते हो, बूढ़े लोग की काउंसलिंग, जेंडर बेस्ड काउंसलिंग, देन आपकी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे आ गई चीज़ें, यानी बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर इनका काउंसलिंग ओरिएंटेड होता है। तो अगेन यू मस्ट बी सीइंग कि रफली सारी की सारी चीज़ें 90% चीज़ें सेम है। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सेम रहता है, थर्ड सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, फोर्थ सेमेस्टर में चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐसी मिल रही है, और अगेन अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करोगे वहाँ पे अगर आपको काउंसलिंग नहीं पढ़ाया गया, इट डजंट मीन कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ नहीं सकते हो। आपके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप बुक्स डाउनलोड करो, नोट्स पढ़ो, आराम से साइकोलॉजी पढ़ो। तो अगर आपको आगे चल के काउंसलिंग के फील्ड में जाना है एंड यू आर स्केयरिंग कि मुझे जो यूनिवर्सिटी मिलने वाली है उसमें काउंसलिंग तो है ही नहीं, इट डजंट मैटर। आपको काउंसलिंग अगर पढ़ना है तो आप तो खुद से भी पढ़ सकते हो ना। इंटरेस्ट में मास्टर्स में आपको जो भी पढ़ाई करनी होती है वो सेल्फ स्टडी करनी होती है। डिपार्टमेंट्स अच्छे होते हैं, कहीं कहीं पे प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव होते हैं, बट इन जनरल जो आपको एवरेज मान के चलना है, माइंडसेट बना के चलना, वो ये है कि आपको सेल्फ स्टडी से पीछे नहीं हटना है, प्रोफेसर्स पे डिपेंड नहीं होना है। उनके पास अपने रिसर्च के काम होते हैं, एक्सपीरियंसेस काम होते हैं, सेमिनार्स, उनके इंडिविजुअल जो रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू फील लाइक कि आप पे ध्यान कम दिया जा रहा है, सो इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। देन वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ BHU, जहाँ पे आपको MA MSc साइकोलॉजी ऑफर होती है। इट मीन्स कि अगर आपने BSc कर रखा है तो आपको MSc साइकोलॉजी मिलेगा, अगर आपने BA कर रखा है तो आपको MA साइकोलॉजी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर आपको हर एक वर्ड के आगे एडवांस लिखा मिल जाएगा, विच मीन्स जो चीज़ें आपने यूजी में पढ़ रखी थी यहाँ पे हर चीज़ एडवांस मीन्स इन डेप्थ हो जाएंगी और कुछ थ्योरीज ऐड अप हो जाएंगी। हर एक चीज़ को आपने यूजी में पढ़ रखा है। सेकेंड सेमेस्टर में आपकी अगेन एडवांस स्टैटिस्टिक्स, साइकोमेट्रिक्स, मोटिवेशन एंड इमोशन, पर्सनालिटी थ्योरी, ये सारी चीज़ें। थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब खुश मत हो जाओ, एक्साइटेड मत हो जाओ कि इतने सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 4 पेपर चूज़ करने होते हैं। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उस टाइम पे उनके पास कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है और कौन से पेपर्स को वो दे सकते हैं, और उनमें से आपको पेयर बनाने होते हैं। अगर आपका मन करे, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो, आपको कहीं पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आगे चल क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है तो आपने मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही किया हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इट्स जस्ट कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को पढ़ लेते हो मास्टर्स में तो इट इज़ अ बिलीफ कि आपको थोड़ी सी आसानी होती है, बट दिस इज़ अ फॉल्स बिलीफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स में पढ़ के आगे एमफिल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, नहीं। एमफिल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको इंडिविजुअल उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेपर अपने मास्टर्स में रिसर्च और ये वाले ले लिए हैं तो आप UGC नेट JRF आपका ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, नहीं। आपको उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें जो जनरली हमें मिला था, यानी मुझे जितने याद है पेपर्स, हमें अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी मिला था, काउंसलिंग मिला था, साइको डायग्नोस्टिक्स था हमारे में, हेल्थ साइकोलॉजी था, देन न्यूरो नहीं था, मिलिट्री था, न्यूरो साइकोलॉजी था, OB था, साइकोपैथोलॉजी था, साइकोलॉजी ऑफ अडोलसेंस। हाँ, इतने पेपर्स हमें ऑफर हुए थे, मतलब ये पेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे। इनमें से चूज़ करके हमें कोई 4 पेपर को चूज़ करना था। फोर्थ सेमेस्टर में भी इस तरह के पेपर आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस में। तो हमारे पास जो अवेलेबल था पेपर चूज़ करने के लिए वो था चाइल्ड एंड एडोलसेंस साइकोपैथोलॉजी, देन आई थिंक क्रॉस कल्चरल था हमारे पास, और फॉरेंसिक्स था हमारे पास, ह्यूमन फैक्टर्स था, देन हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी ऑफ लेट अडल्टहुड था, रिहैबिलिटेशन था हमारे पास, देन HRM था हमारे पास। हाँ, आई थिंक इतने पेपर्स थे हमारे पास ऑप्शंस में। तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बहुत मन है कि आगे चल के आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, क्लिनिकल फील्ड में जाना है, तो आप इन दोनों सेमेस्टर्स में अपने पेपर्स को इस तरह से चूज़ करना कि उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर्स आए। साइकोपैथोलॉजी चूज़ कर लिया, साइको डायग्नोस्टिक्स चूज़ कर लिया, साइको फार्माकोलॉजी चूज़ कर लिया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी चूज़ कर लिया, इस तरह के पेपर चूज़ कर लो। अगर आपका नहीं इंटरेस्ट है तो कुछ और चूज़ कर लो। सो इट बेसिकली इट्स ओनली माइंड
कि हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें आगे काम आनी है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। आपको फिर से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यूनिवर्सिटी आप लोग उसी हिसाब से चूज़ करो जो सिटी आपको अच्छी लगे, जिस सिटी में आप 2 साल आराम से रह सको, वो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगना चाहिए, और वहाँ पे अपना देखो कि उस सिटी में, उस कॉलेज में आप फाइनेंशियली अच्छे से रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो। कॉलेज, फैकल्टी, इंटर्नशिप, ये सब बात की बात है। और एक और चीज़, कोई भी साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी लाइक जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स का जो आपका प्लेसमेंट्स होता है वो नहीं होता है। साइकोलॉजी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में आपके प्लेसमेंट सेल होते हैं, वहाँ पे कभी कभार अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं विच इज़ ऑल्सो ओरिएंटेड टूवर्ड्स ओबी। ज़्यादातर वो ओबी की फील्ड में आती हैं। तो जस्ट आफ्टर मास्टर्स उतना चांस नहीं होता है। देर इज़ अ चांस, बट उतना चांस नहीं होता है कि आपको तुरंत तुरंत जॉब मिल जाए। मिलेगी तो वो भी 15-20,000 की मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो प्लीज़ टॉप तक जाओ, और जैसे जैसे आप टॉप पे बढ़ते चले जाओगे आपके जो सोर्स ऑफ अर्निंग होगी और जो स्कोप ऑफ अर्निंग होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल। तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि जो कोर्सेज हैं वो उतना मैटर नहीं करते हैं। अगर आप एकदम ही कोर्स ओरिएंटेड हो जाओगे इट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपको एक रफली बेसिस पे आइडिया लेके चलना है कि हाँ 2 साल मुझे एक्सप्लोर करना है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कोर्स नहीं लेना है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं दे रही है। ऑलमोस्ट सब लोग जनरल फील्ड में ही दे रहे हैं। हाँ, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 3rd और 4th सेमेस्टर में चूज कर सको। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो, ऑलराइट। एंड अगेन अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है नेक्स्ट ईयर में सीयूईटी एग्जाम्स देने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो। माई बैचेज आर लाइव राइट नाउ। इसी टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दो। जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा टू नो योर मिस्टेक्स, टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना लेट रियलाइज होगा, फिर टेंशन अलग आएगा, फाइनल के एग्जाम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इट इज़ द राइट टाइम। यू कैन जॉइन माई कोर्स फ्रॉम द स्टडी कैपिटल ऐप। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।